तो दोस्तों, अगर आप भी क्रिकेट, फैंटेसी गेमिंग और उससे जुड़ी असली सच्चाई जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बातें सनसनी पर नहीं, समझ और सच्चाई पर होती है। और आज का वीडियो इसका सबसे बड़ा सबूत है। दोस्तों, आज का वीडियो कोई आम अपडेट नहीं है। ये वीडियो खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो कभी फैंटेसी क्रिकेट खेलते थे, जिनके मोबाइल में कभी ड्रीम 11, माई 11 सर्कल इंस्टॉल हुआ करता था, लेकिन पिछले 1-2 साल में हालात ऐसे बने कि खेलना या तो कम करना पड़ा या पूरी तरह छोड़ना पड़ा। वजह आप भी जानते हैं, टैक्स, बैन, छापे और अनिश्चितता। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक बड़ा संकेत है कि हालात अब बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, दोस्तों आप भी जानते हैं कि अभी ड्रीम 11, माई 11 सर्कल या ऐसे जितने भी फैंटेसी ऐप हैं उन सब पे मनी कॉन्टेस्ट बंद है। लेकिन अगर आप लीगली फैंटेसी खेलना चाहते हैं, इलीगली मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, इलीगली कोई भी बैटिंग ऐप कुछ भी नहीं, कहीं पे भी मत खेलिएगा, बल्कि फैंटेसी साइट भी यदि बाहर से चल रही है तो उस पर भी मत खेलिएगा। लेकिन आप सिर्फ जंबो ऐप पर खेल सकते हैं। जंबो ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। बहुत सारे लोग फैंटेसी वाला या ऐसी वैसी साइट्स को प्रमोट कर रहे हैं, उन पे मत खेलिएगा, या जो डायरेक्ट आपको फैंटेसी खिला रहे हैं उन पे भी मत खेलिएगा। मैं फिर से आपको एक बार वार्न कर रहा हूँ, वहां पर आपका पैसा फंस सकता है। गवर्नमेंट कभी भी उसको बैन कर देगी, आपका पेमेंट गेटवे सर्विसेज बंद कर देगी, आपका पैसा वहां पर अटक जाएगा। जंबो सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डायरेक्ट आपको फैंटेसी नहीं खिला रहा है, इनडायरेक्ट आपको फैंटेसी खिला रहा है, क्योंकि ये फैंटेसी के लिए आपसे पैसे भी नहीं ले रहा। तो आप सिर्फ यहाँ पर खेल सकते हैं, ये फुली लीगल है, यहाँ से इंस्टेंट विड्रॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी इलीगल ऐप पे मत खेलिएगा। मैं किसी भी इलीगल ऐप में खेलने की किसी को भी सलाह नहीं देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जंबो पे खेलना चाहते हैं तो खेल लीजिए और किसी भी ऐप पे मत खेलिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पिछले काफी समय से एक सवाल पूरे सिस्टम में अटका हुआ था। ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन जो फैंटेसी गेम है आखिर है क्या, स्किल या जुआ? सरकार ने बिना फर्क किए सब कुछ एक ही लाइन में खड़ा कर दिया और उसका असर सीधे गेमर्स और कंपनियों दोनों पर पड़ा। लेकिन अब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुका है और यहीं से कहानी एक नया मोड़ ले रही है। अंदर की खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बहुत साफ शब्दों में पूछा है कि जब क्रिकेट खेलना स्किल माना जाता है, जब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग स्किल के दायरे में आती है, तो फैंटेसी क्रिकेट को जुआ कहने की वजह क्या है? कोर्ट ने कहा है कि अब भावनात्मक दलीलों से काम नहीं चलेगा, अब ठोस डाटा, लॉजिक और साफ परिभाषा चाहिए। सरकार से कहा गया कि लिखित में बताइए कौन सा गेम स्किल है और कौन सा किस्मत पर चलता है। कानूनी जानकारों का मानना है कि अगर ये लाइन एक बार साफ खींच दी गई तो फैंटेसी गेम को स्किल गेम मानने से रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और जैसे ही ऐसा होता है, जुए से जुड़े कानून अपने आप बाहर हो जाएंगे। यही वजह है कि उस वक्त फैंटेसी इंडस्ट्री के अंदर एक अलग ही हलचल है। बाहर भले ही शांति दिखे, लेकिन अंदर तैयारी जोरों पर चल रही है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने सबसे ज्यादा डर पैदा किया था, 28% जीएसटी। इस टैक्स ने गेमर्स की पूरी इकोनॉमी बिगाड़ दी। पहले जितना पैसा डालते थे उससे खेल पाते थे, टैक्स के बाद वही पैसा आधा अधूरा लगने लगा। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने खेलना कम कर दिया, कुछ ने ऐप डिलीट कर दी और कई यूजर्स ऐसे विदेशी प्लेटफॉर्म पर चले गए जो भारत में लीगल भी नहीं है। अब सरकार के अंदर ही इस फैसले को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। रिपोर्ट्स बता रही है कि जीएसटी काउंसिलिंग इस पूरे मॉडल पर दोबारा विचार करने को तैयार है, क्योंकि सच्चाई सामने आ चुकी है। टैक्स बढ़ाने से रेवेन्यू बढ़ा नहीं बल्कि घट गया है। जब लोग खेलते ही नहीं है तो टैक्स आएगा कहां से? यही बात अब सिस्टम को भी समझ में आ रही है। इसलिए एक नया रास्ता चर्चा में है, जीजीआर मॉडल। इस मॉडल में 28% टैक्स पूरे अमाउंट पर नहीं बल्कि सिर्फ प्लेटफॉर्म की कमाई पर मिलेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि गेमर्स के लिए खर्च फिर से कंट्रोल में आ जाएगा। अगर ये लागू होता है तो बड़े कॉन्टेस्ट, बेहतर प्राइज पूल और पुराना एक्साइटमेंट वापस आ सकता है। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे भरोसे वाली खबर की, यूजर्स की सुरक्षा। अब तक सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि मार्केट में कौन सा ऐप सही है और कौन सा फ्रॉड, कोई तय करने वाला नहीं था। हर कोई दावा कर रहा था कि वही असली। लेकिन अब सरकार एक सेंट्रल सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाने की तैयारी में है, यानी आगे जो है सिर्फ वही ऐप भारत में काम कर पाएंगे जिन्हें इस बॉडी से मंजूरी मिलेगी। इससे क्या बदलेगा? फर्जी ऐप्स अपने आप बाहर हो जाएंगे, लीगल प्लेटफॉर्म मजबूत होंगे और सबसे अहम बात यह है कि एक बार केंद्र से अप्रूवल मिलने के बाद राज्य सरकारें अचानक बैन नहीं लगा पाएंगी। इससे इंडस्ट्री को स्थिरता मिलेगी, कंपनियां दोबारा खुलकर निवेश करेंगी, स्पॉन्सरशिप बढ़ेगी और गेमर्स का भरोसा लौटेगा। अब इन तीनों चीजों को जोड़कर देखिए, सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रही है, टैक्स सिस्टम पर दोबारा सोच हो रही है और इंडस्ट्री को कानूनी ढांचा देने की तैयारी चल रही है। ये सब इशारे एक ही तरफ जा रहे हैं। फैंटेसी गेमिंग का सबसे खराब दौर शायद अब पीछे छूटने वाला है
हो सकता है आने वाले हफ्तों में बजट के आसपास कोई बड़ा फैसला सामने आए, हो सकता है कोर्ट की अगली सुनवाई पूरे माहौल को और साफ कर दे, लेकिन इतना तय कि अंदर खाने बहुत कुछ मूव कर रहा है। अब आखिरी सवाल आपसे, अगर टैक्स कम होता है, अगर फैंसी गेमिंग को स्किल का दर्जा मिलता है, तो क्या आप दोबारा उसी जुनून के साथ खेलेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ कंपनियों की नहीं है, ये उन करोड़ों गेमर्स की है जिन्होंने मजबूरी में पीछे कदम खींचे थे, और इस बार ऐसा लग रहा है कि कहानी का अंत पहले से बेहतर हो सकता है। वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्होंने खेलना छोड़ दिया था। उन्हें बताइए गेम अभी खत्म नहीं हुआ, और आप भी अगर ड्रीम 11 के फैन हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट में यह भी बताएं कि क्या ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं।